सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री स्वामी बालकपुरी जी मेमोरियल पार्क में हुआ कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अरविंद शर्मा व विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर मदन गोयल और समाजसेवी एवं उद्योगपति राजेश जैन ने की शिरकत। प्रशासनिक अमला भी रहा मौजूद। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। समाजसेवी नवीन जैन ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने मानसरोवर पार्क में किया योग। प्रदेशवासियों को दी योग दिवस की बधाई। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं, ये साबित किया वंशिका जैन ने। 20 दिनों तक साधकों को सिखाई योग की अनेक क्रियाएं। न्यू हरियाणा स्कूल में मनाया गया योग दिवस। डॉक्टर गुलशन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली वालों ने PGIMS में दिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स। खरावड़ में बाबा चमन ऋषि धाम पर वार्षिक मेले के अवसर पर सामाजिक दूरी व कोरोना नियमों का ध्यान में रखकर किए गए बाबा के दर्शन, कहा कैप्टन जगवीर मलिक ने। किसानों ने आज किए विरोध में योग। जुलाना में जगह जगह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रशासन ने की थी सभी तैयारियां। पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। योग एक ऐसी क्रिया है जो सिर्फ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करती है। योग को अपनाकर जीवन में कोई भी व्यक्ति अपना निरोगी जीवन निर्वहन कर सकता है। योग को प्राथमिकता देने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही हम हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये कहना है रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का। आज वे 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क में महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी के सानिध्य में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर के समापन अवसर पर योग साधकों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संबोधन भी साधकों ने लाइव सुना। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम सब ने जो हमारे देश की जो परंपरा है, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग की पहचान करवाई और आज इस हमारे देश की परंपरा को देश में ही नहीं पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में 21 जून को योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश संयोजक एवं इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रहे डॉक्टर मदन गोयल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सुखी और स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि योग जीवन की कठिन परिस्थितियों में मनुष्य के तनाव और चिंता को कम करके उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाने का आह्वान भी किया। जैसे भाई राजेश जैन जी ने कहा है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं और हमारे मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम सब स्वस्थ हों और पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री वैक्सीनेशन हो। और हम सबको पता है कि किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर प्रधानमंत्री जी ने धूम मचा रखी है। लगभग 87 कंट्री को हमने वैक्सीनेशन दिया है और उनकी भी जान बचाई है। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी जो वैक्सीनेशन है उसमें पूरे हिंदुस्तान में भारतवर्ष का पहला स्थान है। तो मैं आप सब से यही प्रार्थना करूंगा कि योग करें, स्वस्थ रहें। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने भी योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरीके से आज देश में कोरोना विकराल रूप ले चुका है और कोरोना से लड़ने के लिए हमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता है, उसके लिए योग एक विकल्प के रूप में सामने आया है। उन्होंने आमजन को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। जो लोग सुबह अफोर्ड नहीं कर सकते वो किसी भी वक्त काम से खुले वातावरण में योग की कुछ क्रियाएं अवश्य करें
जिससे वो निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, इम्यूनिटी अच्छी रहे। और खास तौर पर जो कोरोना का युग अभी चल रहा है इस वक्त, उसमें बड़ा आवश्यक है कि लोग अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाएं, शरीर में ऑक्सीजनेशन अच्छी रहे और व्याधियों से मुक्त यदि शरीर रहेगा तो ये वायरस भी बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान कर नहीं कर पाए। एलपीएस बोसाड के एमडी एवं समाज सेवी राजेश जैन ने कहा कि मनुष्य की वास्तविक पूंजी उसका शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मनुष्य कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है और शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें योग को अपनाना होगा। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में सरकार द्वारा दी गई हिदायतों व कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाने के साथ साथ वैक्सीनेशन करवाने पर भी बल दिया। माता धनपति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी के सानिध्य में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी नवीन जैन इसमें उपस्थित रहे। इस मौके पर बाबा करनपुरी ने ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि ये ट्रस्ट समय समय पर समाज हित में काम करता रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इस ट्रस्ट का काफ़ी योगदान है। तो वहीं नवीन जैन ने ट्रस्ट के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा, आज माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है। माता धनपति चैरिटेबल ट्रस्ट में हरि प्रकाश जी, नरेश जैन जी और इनकी टीम पूरी सेवा करते हैं। वो इस ट्रस्ट का काम है, इन्होंने 250 बच्चों को एडॉप्ट किया हुआ है स्कूलों से। उनकी सारा खर्चा, फीस का, पढ़ाई का, सबका खर्चा ये खुद देते हैं और उसके अलावा ट्रेनिंग भी देते हैं उनको पढ़ाई में, उसके स्कूल के बाद भी पढ़ाई भी देते हैं। अब मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इनके 10वीं में 29 में 25 बच्चों के 500 में से 500 मार्क्स हैं। ये बहुत ही कम देखने में आया है। ये हरि प्रकाश जी और इनकी टीम जो है, नरेश जैन जी, ये पूरा ध्यान देते हैं बच्चों पे और इनके बच्चे अब आगे जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे आपको थोड़े थोड़े दिनों में मिलेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहरवासियों के साथ योग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मानसरोवर पार्क में आयोजित इस योग शिविर में रोहतक के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष ग्रोवर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमें न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने इस योग दिवस को मनाया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और अभिनंदन है। उन्हीं के कड़े प्रयासों से आज योग को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली है और हर आमजन अपनी सेहत को लेकर जागरूक हुआ है। कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। इसी बात को चरितार्थ किया है DYSC स्टूडेंट वंशिका जैन ने। दरअसल वंशिका जैन भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा द्वारा पिछले 20 दिनों से चलाए जा रहे योग शिविर में साधकों को योग की क्रियाएं सिखा रही थी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस योग शिविर का समापन किया गया। वंशिका जैन ने कहा, नमस्ते सभी को, मेरा नाम वंशिका जैन है और मैं मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कोर्स कर चुकी हूँ। तो हमारा ये कैंप लगा था, फ्री ऑनलाइन कैंप था जो हम वर्चुअल कैंप लगा रहे थे यूट्यूब पे। 1 जून से 21 जून तक लगा था, जिसमें हमने काफ़ी रोगों के बारे में पढ़ा, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़। एंड आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे हमने सारे पेशेंट्स जो सभी परफॉर्म कर सकते हैं वो आसन्स किए थे। योग में पतंजलि के हिसाब से माना जाए तो योग चित्त वृत्ति निरोध होता है। तो योग के माध्यम से जो आपके जितने भी रोग है, चाहे वो मेंटली है, फिजिकली है, सभी दूर हो जाते हैं। इनफैक्ट हमने बच्चों का भी 10 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, जिससे जो बच्चों से रिलेटेड समस्या है, जिससे धीरे धीरे बच्चे खुले थे और जो वो काफ़ी स्टडीज़ पे फोकस कर पाए थे। योग शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए LPS के MD राजेश जैन ने कहा कि जिस प्रकार हमारा देश के युवा भी योग की महत्ता को जानकर उसे अपनाने लगे हैं, ये एक सुखद एहसास है। दिवस पर भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा द्वारा यहाँ पे स्कूल में पिछले 21 दिनों से योगा अभ्यास करवाया जा रहा था और एक बच्ची ने वंशिका उनकी ट्रेनिंग करवा रही थी और उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज
हमारे को कोरोना का जंग जीतने में सबसे अहम भूमिका रही है हमारी इम्यूनिटी की, और उसमें एक्सरसाइज और योगा का सबसे महत्व रोल प्ले है। प्रीत विहार कॉलोनी स्थित न्यू हरियाणा स्कूल में 7वां योग इंटरनेशनल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर योग प्राचार्य रितु डागर ने योगाभ्यास करवाकर और योग के महत्व पर प्रकाश डालकर बताया कि योग पद्धति हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है। पूरे विश्व के कोने कोने से हमारे देश में आकर इस पद्धति का पूरे संसार ने फायदा उठाया है। और इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य JS बुरा ने योग प्राचार्य का धन्यवाद किया और योग की महत्वता को गहराई से समझा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए डॉक्टर गुलशन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली वालों ने PGIMS को ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए। PGI के डॉक्टर ने बताया कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि दूसरी लहर में कोरोना ने काफ़ी खतरनाक रूप धारण कर लिया था और ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो गई थी, इसलिए इस प्रकार के दान हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ये ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स हमें डॉक्टर रोशन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा दिए गए हैं। जैसा कि हमने देखा जो दूसरी कोरोना की लहर आई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा त्रासदी को सहन करना पड़ा और कई जगह ऑक्सीजन रेगुलेटर्स और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की कमी का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक औचक से आने वाली परिस्थिति के लिए हम काफ़ी हद तक तैयार तो थे पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। इसी को देखते हुए इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमसे कांटेक्ट किया और अपनी तरफ से 200 फ्लोमीटर्स देने का हमें वादा किया था, जो आज पूरा कर दिया है। इससे अगर भगवान ना करे तीसरी लहर कभी आती है तो हम और सुचारू रूप से तैयार होंगे किसी भी आपदा का सामना करने। निकटवर्ती गांव खरावड़ में हर वर्ष जेठ मास की निर्जला एकादशी को बाबा चमन ऋषि धाम पर भव्य वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते मेले के आयोजन पर किसी प्रकार के भंडारे का आयोजन नहीं किया गया। सुबह पंडित लक्ष्मी नारायण ने वेद मंत्रों के साथ उच्चारण किया और हवन यज्ञ किया। श्रद्धालुओं ने सामाजिक दूरी के साथ बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। बाबा चमन ऋषि सेवा समिति की तरफ से इस अवसर पर ठंडे पानी की छबील लगाई गई। जहां पूरे देश में आज योग दिवस मनाया गया, वहीं किसानों ने उल्टे इस योग दिवस को विरोध योग दिवस के रूप में मनाया। जींद के खटकर टोल प्लाजा पर लंबे समय से धरने पर बैठे सैकड़ों किसानों ने आज विरोध में शीर्षासन योग किया। जहां पूरे देश में इस योग दिवस को मनाया जा रहा है, किसानों ने उल्टे इस योग दिवस को विरोध योग दिवस के रूप में मनाया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे समय आने पर इस तरह सरकार के उल्टे पैर कर देंगे। आज किसान शीर्षासन कर रहा है, किसान के पैर ऊपर हैं और सर नीचे। किसान का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले समय में किसान असली में सरकार का शीर्षासन करवा कर ही मानेगा। देखिए, आज इंटरनेशनल योगा दिवस है और उसके तहत किसानों ने दिन प्रतिदिन करते रहते हैं घर पर आज सामूहिक तौर पर यहाँ टोल प्लाजा पर ये योग दिवस मनाया गया बड़ी धूमधाम से और सभी साथियों ने योग किया और इसमें शीर्षासन जैसे भी योग किए गए। शीर्षासन का मायने के सिर नीचे और पैर ऊपर। सरकार ये ना समझे कि वे किसानों के पैर ऊपर हो गए। ये हमने सरकार को एक नमूना पेश किया है। ये शीर्षासन सरकार का हम करवा के छोड़ेंगे। आपने भी योग किया आज? हाँ, आज योग दिवस था और किसानों ने भी योग किया है, लेकिन योग करने का ये मतलब नहीं कि भैया हम सरकार से झुके हैं। तो जो शासन किया है, अगर हमारी सरकार बात नहीं मानेगी तो सरकार के हम उल्टे पांव करवा देंगे। यानी हमने सरकार के विपरीत योग किया है। हमारे काले कानून मनाने के लिए जो सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमें इसके उल्टे पांव कर देंगे सरकार के और ये काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी पर गारंटी लेंगे। नहीं तो सरकार ये समझ ले भाई उल्टे पांव किसके होते हैं, तो उल्टे पांव होते हैं जाते हुए आदमी, यानी सरकार जाते हैं। इसलिए हमने योग दिवस मनाया। जुलाना में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी को लेकर जुलाना क्षेत्र में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय जुलाना में किया गया, तो वहीं जुलाना के पार्क में और राजकीय कन्या वरिष्ठ स्कूल में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इन कार्यक्रमों में भाग लेने आए 40 लोगों को अनुमति दी गई और अधिक से अधिक 50 लोग शामिल हो सकने की अनुमति के साथ प्रशासन ने प्रबंध किए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई और सफल बनाने के लिए उन्होंने मदद की। पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जुलाना के थाना प्रभारी समरजीत ने हिस्सा लिया और योग क्रिया की। वहीं छोटे बच्चों ने योग कार्यक्रम को अपने योग का प्रदर्शन करके लोगों का मन मोह लिया। योग शिक्षक विक्रम ने बताया कि सरकार द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जुलाना में मनाया जा रहा है, जिसे लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, आज जैसे कि सभी जानते हैं कि आज 21 जून है, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे, और आज हम सप्तम यानी कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और इस बार के जो योग दिवस की थीम है वो है योगा फॉर वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग करना। और आज जैसे कि अभी ये कोरोना काल में आप सभी को है ही कि योग से ही योग ने एक थेरेपी का कार्य किया है इस योगा का कोरोना काल में। तो इसलिए योगा को घर घर तक पहुंचाने के लिए योगा का जो आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार के आयोजन में थोड़ा सा पहले वाले आयोजन से थोड़ा सा अलग किया गया है और पूरे जींद जिले में 50 जगह पे खंड स्तर पे सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि 50 की गैदरिंग अलाउड है और विद मास्क, सैनिटाइजर प्रॉपर व्यवस्था की गई है और लाइव प्रोग्राम दिखाने के लिए LED की व्यवस्था की गई है और सारी चीज़ें दुरुस्त की गई। शासन प्रशासन का संपूर्ण रूप से सहयोग रहा है। पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई हैं और राज्यसभा के चुनाव में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करती हैं। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए जजपा नेताओं पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सत्ता के स्वार्थ में आकर इनेलो के संगठन को तोड़ने का काम किया है और अब भाजपा की गोदी में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी को ग्राम स्तर व बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिसका असर आने वाले चुनावों में साफ देखने को मिलेगा। इसके बाद पवन सौरभ पंचाली से, जो कि ब्लॉक मेंबर है, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपने घर में वापसी कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला अध्यक्ष ढाटे निकाल लो देखो मुक्ति सुनीता मिश्रा, नीरज, केशव, आजाद, महादेवी। हमने प्रदेश भर में वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है और अब से पहले हमने 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर कर लिए। हर रोज 2 जिले हमने रखे हुए हैं। हम अपने संगठन को ग्राम पंचायत के वार्ड के स्तर तक लेकर के जाएंगे और जहाँ संगठन मजबूत करेंगे वहीं सरकार के जो 600 दिन हुए हैं, इनमें कौन कौन से घपले और घोटाले किए, किस तरह के हालात इस प्रदेश के हुए, सरकार ने क्या क्या बेकायदगियाँ करी, उन सब की पोल भी गांव के लोगों के, शहर के लोगों के बीच में जाकर के खोलने का काम करें। हमारा कार्यकर्ता लगातार जहां इस काम को आगे बढ़ा रहा है, वहीं ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसमें भी एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपनी तरफ से हर तरह की योजनाएं बनाती है, अच्छे हथकंडे अपनाती है, विवादित बयान देती है, विवाद खड़े करना चाहती है। लेकिन किसान जो है वो अच्छी तरह से इनकी हर चाल को समझ चुका है। अब सरकार को ही आखिर मजबूर होकर के अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसान को MSP के साथ नया कानून दे करके घर वापसी करानी पड़ेगी। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।